नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राघव सौंदेला स्मार्ट मेष पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी इमर्जिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे जो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये कंपनी टर्न अराउंड के मुहाने पर खड़ी हुई है और इंडिया के सबसे बड़े महारत्न पीएसयू जियोंट्स में कंपनी शामिल है। इमेजिन करो कि इस कंपनी के पास में 2.6 लाख करोड़ से ज्यादा की मैसिव ऑर्डर बुक हो, FY26 में 33,700 करोड़ से ज्यादा की टॉप लाइन हो, थर्मल पावर टर्न अराउंड से लेकर के वंदे भारत प्रोपल्सन, डिफेंस और ग्रीन हाइड्रोजन तक ये कंपनी फैली हुई है। आने वाले सालों में आपके पोर्टफोलियो को एक मल्टीवैगर वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है या नहीं, क्या ये कोई वैल्यूएशन ट्रैप हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में डीप डाइव फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी के बारे में जिसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। जी हाँ, भेल। तो भेल की बैलेंस शीट, एग्जीक्यूशन पाइपलाइन, वैल्यूएशन और बाइंग स्ट्रेटजी को इसके से एनालाइज करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू जानने की कोशिश करें तो इंडियन हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री अभी एक मैसिव स्ट्रक्चरल कैपेक्स साइकिल से गुजर रही है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड FY27 में 270 से लेकर 280 गीगावाट होने तक की संभावना है। एनर्जी सिक्योरिटी को टारगेट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2035-36 तक 315 गीगावाट थर्मल पावर कैपेसिटी का टारगेट लेके चल रही है। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लाइंस, 100 गीगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और कोल गैसिफिकेशन से सेक्टर को लॉन्ग टर्म टेलविंड्स मिल रही हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन हो, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स चल रहे हों, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनाइजेशन हो, रिन्यूएबल्स में 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट हो, ग्रीन हाइड्रोजन में 2030 तक 5 MMTPA का मिशन लेके चल रही हो गवर्नमेंट। पावर डिमांड FY27 तक 270 से लेकर के 280 गीगावाट होने तक की संभावना है। जनरेशन कैपेसिटी देखें तो 250 गीगावाट इंस्टॉल थर्मल कैपेसिटी एज ए सोर्स ऑफ स्पेयर बिजनेस का काम कर सकती है। और ट्रांसमिशन देखें तो 9 से 9.5 लाख करोड़ प्लान है कैपेक्स के तौर पे फॉर 2030। जी हाँ, तो अगर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में देखें तो आज की डेट में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 470 रुपीज के आसपास है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,45,000 करोड़ के आसपास बैठता है। अगर इसके ऑर्डर बुक की बात करें तो 2,60,255 करोड़ की मैसिव ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। ये कंपनी 1964 में एस्टेब्लिश हुई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग भारत CPSE है। भेल के पास 15 से ज्यादा के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनमें 2 रिपेयर यूनिट्स और 8 सर्विस सेंटर हैं, जिन्हें 9,000 से ज्यादा स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स चलाते हैं और जिनके पास में 6,000 से ज्यादा के फाइल पेटेंट्स या कॉपीराइट्स हैं। इंडिया की टोटल कन्वेंशनल पावर जनरेशन कैपेसिटी भेल का 53% मार्केट शेयर है, जबकि न्यूक्लियर टर्बाइन जनरेटर में 59% का और हाइड्रो पावर में 43% का शेयर रखती है ये कंपनी। भेल के इक्विपमेंट केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि 94 कंट्रीज में इंस्टॉल्ड हैं और इसका बिजनेस कोर पावर थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर के अलावा रेलवेज में वंदे भारत और लोकोमोटिव इंजन्सों, ट्रांसमिशन और डिफेंस सेक्टर तक फैला हुआ है। और कंपनी की अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो मैसिव 2,60,255 करोड़ का ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक पर बैठी हुई कंपनी है ये, जो कि इस कंपनी के मल्टी ईयर के लिए सॉलिड रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाती है। तो एक एंड टू एंड हैवी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इनके ऑफरिंग्स में टर्बाइंस, ब्लोअर्स, इंडस्ट्रियल सेट्स, हाइड्रो एनर्जी सिस्टम जैसे क्रिटिकल पावर कंपोनेंट्स आते हैं। पावर सेक्टर के अलावा भेल लार्ज स्केल सोलर पावर सिस्टम, मॉडर्न रेलवे ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हैवीली डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से भेल देश के हर बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट में कोर इंजन की तरह काम कर रही है। अगर इनके बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो
पावर सेक्टर सेगमेंट से रेवेन्यू इनका 81% के आसपास आता है, और इंडस्ट्री सेक्टर सेगमेंट से बात करें जिसमें 19% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन, लोकोमोटिव्स, नेवल गन माउंट्स वगैरह आ सकते हैं, ट्रांसमिशन एंड HVDC लाइंस भी आती हैं, और ग्लोबल प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 24 कंट्रीज से जो रेवेन्यू जनरेट होकर आता है वो भी यहीं पे आता है। अगर इनकी फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी की बात करें तो अगर 2024-2025 एंड फाइनेंशियल 2025-2026 को कंपेयर करें तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है वो 28,339 करोड़ से बढ़कर के 33,782 करोड़ के आसपास आया है, जो कि 19.2% की ग्रोथ दिखाता है। अगर इनके नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 534 करोड़ से बढ़कर के 1578 करोड़ के आसपास में आए हैं, जो कि 195% की मैसिव ग्रोथ दिखाते हैं। यहाँ पे कंपनी टर्न अराउंड के मुहाने पे खड़ी हुई है। ऑर्डर बुक इनके पास ऑलरेडी 2,60,000 करोड़ के आसपास में है, जो कि ऑल टाइम हाई है। अगर इसमें देखें तो पावर से 81%, इंडस्ट्री से 17% और एक्सपोर्ट से 2% का रेवेन्यू जनरेट होकर के आता है। अगर ये बात करें कि FY27 के Q1 में कंपनी को कितना बिजनेस मिला है, कितने ऑर्डर बुक कंफर्म हुए हैं, तो 26,745 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। अगर कंपनी के जो एग्जीक्यूशन फोकस के बारे में बात करें तो कंपनी का फोकस शिफ्ट हो रहा है। कैसे शिफ्ट हो रहा है कि इनके पास में कुछ जो पत्रातु STPS के यूनिट 2 और यादाद्री का TPS के यूनिट 3 के लिए कैपेसिटी एडिशन अचीव किया गया है। उडागुंडी STPPS के लिए यूनिट 1 के लिए फुल लोड अचीव किया है। सीमेंट प्लांट में STG का सिंक्रोनाइजेशन और नेल्को दमन जोड़ी CPP मेन में CPP में कोल फायरिंग ये चालू हुआ है। गोल गैसिफिकेशन के बारे में तो ग्रोथ के नए इंजन के तौर पे ये काम कर रहा है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और PM नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2026 को लखनपुर उड़ीसा में BCGCL CIL और भेल जॉइंट वेंचर के लिए कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट का रिमोटली शिलान्यास किया है। भेल ने न्यू दिल्ली और हैदराबाद में मिनिस्ट्री ऑफ कोल के रोड शो में अपनी इंडिजीनियस कोल गैसिफिकेशन कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया है। तो देखें तो भेल एक टर्न अराउंड कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हाई एग्जीक्यूशन स्पीड, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक ऑफ 2.6 लाख करोड़ ऑपरेटिंग लीवरेज का रिजल्ट है, जिसमें मैनेजमेंट ने एग्जीक्यूशन की सुस्ती को दूर कर रखा है और मार्केट से नए मैसिव पावर कैपेक्स साइकिल का फुल एडवांटेज मिल रहा है। कंपनी के अगर मोड के बारे में बात करें तो एग्जीक्यूशन स्पीड हो, उस पर फोकस है। डाइवर्सिफिकेशन, अब केवल कंपनी एक सेक्टर पे थर्मल पावर पे ही डिपेंड नहीं है, जबकि न्यूक्लियर HVDC, ट्रांसमिशन, डिफेंस और रेलवेज की तरफ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रही है। और हाई मार्जिन एनओटी के बारे में बात करें तो कंपनी का जो 135 गीगावाट का कोल फ्लीट इंस्टॉलेशन बेस स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस सर्विस के लिए स्टडी लाइफ लॉन्ग डिमांड की गारंटी देता है। कंपनी अपने ऑर्डर्स को अच्छे प्रॉफिट मार्जिन और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो के साथ कंप्लीट कर रही है। भेल के पास रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर्स हैं, जिससे आने वाले लंबे टाइम तक गारंटेड कमाई दिखती है। न्यूक्लियर पावर, कोल गैसिफिकेशन और ग्रीन हाइड्रोजन कंपनी को ग्रोथ के अगले बड़े प्लस के तौर पर उभर के आ सकते हैं। HVDC, डिफेंस और रेलवेज में फुटप्रिंट होने की वजह से भेल किसी एक सिंगल सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहा है, जो बिजनेस रिस्क को कम कर देता है। इंडिया का बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी डिमांड भेल के लिए एक लंबे टाइम तक चलने वाला बड़ा मौका बन सकता है। अगर स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इंजन के बारे में बात करें तो HVDC एंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स 9 to 9.6 करोड़ का ट्रांसमिशन कैपेक्स प्लान है बाई 2030। डिफेंस के बारे में बात करें तो अराउंड 75% ऑफ द कैपिटल एक्विजिशन बजट रिजर्व फॉर डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री इन FY27। रेल मोबिलिटी के बारे में बात करें तो इंडियन रेलवेज कैपेक्स ऑफ ₹3 लाख करोड़ इन FY27 बजट। नेक्स्ट, अगर इसके न्यूक्लियर के बारे में बात करें तो जो गवर्नमेंट का जो प्लान है FY2047 तक वो 100 गीगावाट तक ले जाने का है, जो आज की डेट में 8 गीगावाट है। कोल गैसिफिकेशन के बारे में बात करें तो नेशनल मिशन टारगेट 100 मीट्रिक टन गैसिफिकेशन कैपेसिटी बाई 2030। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो नेशनल मिशन टारगेट 5 MMTPA प्रोडक्शन बाई 2030। तो ये सारे इस कंपनी के लिए जो नेशनल ग्रोथ इंजन है वो इस कंपनी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकते हैं। अगर इस कंपनी का FY27 का विजन देखें तो ग्रोथ विद प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो रेवेन्यू ग्रोथ हो, मार्जिन एक्सपेंशन हो, कैश जनरेशन हो,
डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव्स हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हो या फिर टेक्नोलॉजी लीडरशिप हो, ये कंपनी हर जगह फोकस कर रही है ताकि कंपनी ऑर्डर बुक को हाई मार्जिन और स्ट्रॉन्गर कैश जनरेशन के साथ प्रॉफिटेबल ग्रोथ में कन्वर्ट कर सके। कंपनी के अगर इसके बारे में देखें तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी के तौर पे फ्री कैश फ्लो जनरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स 29,000 से करोड़ से ज्यादा के और ट्रेड रिसीवेबल 9,000 करोड़ से ज्यादा के हैं, जो कि लिक्विडेशन स्पीड को मॉनिटर करना क्रिटिकल हो जाता है। डोमेस्टिक अगर बॉयलर टरबाइन जनरेटर स्पेस में प्राइवेट जेबीज एग्रेसिव प्राइस कंपटीशन क्रिएट करते हैं और अपकमिंग टेंडर्स पर मार्जिन को प्रेसाइज कर सकते हैं। रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी के बारे में बात करें तो स्पेशलाइज्ड स्टील और कॉपर कमोडिटी प्राइस में उछाल फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन को स्क्वीज कर सकता है अगर एस्केलेशन क्लॉजेस एब्सेंट हो तो। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिलेज, मेगा ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्लाइंट साइड क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन और अप्रूवल बोटलनेक से एक्सपोज रहते हैं हमेशा, तो ये भी एक रिस्क के तौर पे काम कर सकता है। कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में देखें तो प्रमोटर्स के पास 58.17%, साई के पास में 9.51%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास में 22% से ज्यादा और पब्लिक और अदर्स के पास में अराउंड 10% की होल्डिंग रहती है। इसमें देखने वाली बात यह है जो प्रमोटर्स हैं वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये कंपनी है, क्यों इसीलिए ये पीएसयू कंपनी के अंतर्गत आती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें 58.17% की होल्डिंग रखते हैं। कंपनी के शेयर्स प्रमोटर्स की तरफ से किसी भी तरह का कोई प्लेज नहीं है, जो कि अच्छी बात है। अगर इसको कंपेयर करें इसके कंपटीटर के साथ में तो लार्सन एंड टर्बो, एल&टी, सीमेंस, एबीबी इंडिया, सीजी पावर या त्रिवेणी टरबाइन के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो पी लगभग ऑल कंपनी का हायर साइड में ही है, जहाँ पे भेल का पी 60.4 के आसपास है और वहीं पर सबसे ज्यादा सीजी पावर इंडस्ट्रियल का 117.8 के मल्टीपल पे है। भेल का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो सबसे कम है जो कि 6.1% का है। जैसा कि बताया गया कि कंपनी टर्न अराउंड के माने पे खड़ी है, तो अभी यहां से रेशियोज बेटर हो सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 417 रुपीज का है, 24 जुलाई को क्लोजिंग प्राइस है वो। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 1,45,306 करोड़ का है। आरओसी 9.14, आरओई 6.23 कोई खास नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है टर्न अराउंड कर रही है, इसलिए आगे जाके बेटर हो सकते हैं। कंपनी के पास डेट टू इक्विटी देखें तो काफी कंफर्टेबल है, 0.31 का ही जो डेट टू इक्विटी रेशियो है और प्रमोटर होल्डिंग इसमें 58.2% का है। अगर इसके नंबर के बारे में बात करें, जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट 3 ईयर की 13% के सीजीआर से और लास्ट 1 ईयर की 27% के सीजीआर से बढ़ रही है। यहाँ पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स का 36% और लास्ट 1 ईयर का जो है 739% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो यहीं से पता चल रहा है कि कंपनी एक टर्न अराउंड कर रही है। आगे अगर इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो ये घटी है, जो कि दिसंबर 2025 में 63% हुआ करती थी, वो घट करके 58.17% आ गई है। अगर इसमें देखें एफआईआई इस कंपनी में लगातार शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। एफआईआई भी इस कंपनी में लगातार मार्च क्वार्टर तक बढ़ाई है, उसके बाद थोड़ी सी डिप जून क्वार्टर में आई है। पब्लिक के पास अराउंड 10% की होल्डिंग है। तो दोस्तों भेल की फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद अगर किसी को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए बाइंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो अगर देखें मेरी एनालिसिस के हिसाब से रिकॉर्ड ऑर्डर बैकलॉग, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज और नॉन थर्मल ग्रोथ ड्राइवर्स की वजह से भेल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा कैंडिडेट बन के आ सकता है। अगर मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं इस कंपनी की बाइंग 3 चंक्स में करूंगा। पहला 40% का अलोकेशन मैं करंट प्राइस के आसपास में इन द रेंज ऑफ 405 टू 415 के आसपास में ले सकता हूं। उसके बाद मैं इसमें कुछ करेक्शन का वेट करूंगा। वो करेक्शन इसके सपोर्ट लेवल 380 से 395 की रेंज में अगर आता है तो मैं इसमें नेक्स्ट 40% का अलोकेशन फिर से कर लूंगा। उसके बाद थर्ड जो अलोकेशन होगा वो 20% का बचा है, जो कि इसके ब्रेकआउट लेवल के बाद में होगा। ब्रेकआउट लेवल इस कंपनी का 430 के आसपास है।
उसके बाद इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखो अगले 4-5 साल के लिए। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आज ये थी आपके लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल के बारे में एक फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और स्मार्ट निवेश पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखिए। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह की कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।